हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो होगी आज हमारी किस चीज की सर? क्लास 12 पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फंडामेंटल चल रहा है उसके अंदर लास्ट टॉपिक गारंटी चल रहा था। गारंटी के हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम गारंटी को खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा। देखो, गारंटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी, पास एडजस्टमेंट, इनको मिला के पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। आई होप सो आपने पूरे चैप्टर्स की वीडियो देखी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर मैं कहूंगा क्लास 12 पार्टनरशिप में यही है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों ने अच्छी से वीडियोस देख ली हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना, नोटबुक अपने साथ में रखो और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। वर्कशीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे गारंटी के क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीएस अग्रवाल बुक का पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा। ध्यान से देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 24 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां पर कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और सी को एडमिट किया। सी पहले उनका मैनेजर था, मैनेजर को अब वो पार्टनर बना रहे हैं और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, सी वाइल बीइंग अ मैनेजर वाज रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम। जब सी मैनेजर था तो उसको 27,000 पर एनम सैलरी मिलती थी एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कह रहा उसके अलावा उसको कमीशन भी मिलती थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट की, बट वो वाले नेट प्रॉफिट में से जिसमें से सैलरी और कमीशन दोनों माइनस हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊं, नेट प्रॉफिट जो अमाउंट होगा उसमें से पहले सैलरी माइनस करो, फिर कमीशन माइनस करो, फिर जो अमाउंट आता था उसका 10% दो। ये कह रहा है वो करने को। आई होप सो इसको समझ के लाइन दोबारा पढ़ोगे तो समझ आएगा। फिर कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continue to be the manager will be borne by A। कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है एनी एक्सेस अमाउंट, अगर कुछ एक्सेस अमाउंट होता है which C will be entitled to receive, जो C को मिलेगा as a partner over the amount which would have been due to him if he continue to be the manager। कह रहा है अगर C being a manager कंटिन्यू करता तो उसको एक अमाउंट मिलता टोटल 27,000 सैलरी और कमीशन, और बीइंग अ मैनेजर जब काम करेगा प्रॉफिट 1/4 मिलेगा। कह रहा है अगर 1/4 तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो वो जो ज्यादा अमाउंट होगा वो बॉर्न करेगा ए। यानी मैं कह सकता हूं कि ए ने सी को गारंटी दी हुई है। फिर से सुनो, कह रहा है कि अगर सी कंटिन्यू करता है एज अ मैनेजर तो उसको एक अमाउंट मिलता, और वो पार्टनर कंटिन्यू करेगा तो उसको 1/4 तो प्रॉफिट मिलेगा। कह रहा है अगर बाई चांस प्रॉफिट ज्यादा निकलते हैं तो जो ज्यादा अमाउंट होगा वो बॉर्न किया जाएगा ए के थ्रू। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 अमाउंटेड टू 2,25,000। ये प्रॉफिट है। बनाना क्या है सर? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। इस ईयर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देना है। क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो, दिखने में छोटा क्वेश्चन है, एक अच्छा हैवी क्वेश्चन कह सकता हूं इसको मैं, और इंपॉर्टेंट भी है। रिक्वायरमेंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैंने पहली बना के रख दिया यहाँ पे। ध्यान से देखो अब हमें करना क्या है। देखो, हमें गिवन है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये कर दिया। अब हमें देखो क्या करना है इसमें। यहां पर पहले हमें सी के जो सी का एक्सेस अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहां पर पहले तो हम ये निकालेंगे वर्किंग नोट के थ्रू कि सी को कितना पैसा मिलता एज मैनेजर। अगर वो एज मैनेजर कंटिन्यू करता उसको कितना मिलता? बोला गया था सैलरी मिलेगी कितनी सर? 27,000 रुपए पर एनम। उसके अलावा कमीशन बोला गया है। अब कमीशन के लिए कैलकुलेशन ये गिवन है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट गिवन है सर 2,25,000, माइनस करो उसमें सैलरी। सर सैलरी माइनस कर दी 27,000, सर उसमें से कमीशन माइनस करो। सर कमीशन ही तो निकाल रहे, कैसे कर सकते हैं? यानी हमें कमीशन का अमाउंट नहीं गिवन, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? 10/110 आफ्टर चार्जिंग का केस है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1,98,000 मल्टीप्लाई 10/110। आप इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट बनेगा 18,000 रुपए। यानी सी को टोटल मिल रहा है एज अ मैनेजर 45,000 रुपीज, और अगर वो काम करता एज पार्टनर, यानी अगर वो एज पार्टनर काम करे तो उसको कितना मिलेगा? 2,25,000 के अंदर सर उसको मिलेगा 1/4। इसके लिए एडमिट कर रहे थे, ये आएगा 56,250। तो एक्सेस कितना आ जाएगा? जो एक्सेस अमाउंट है वो आ जाएगा सर 56,250 माइनस 45,000, यानी 11,250 रुपए। 250 रुपए एक्सेस अमाउंट आ गया जो सी को मिलेगा अगर वो काम करे एज अ पार्टनर। अगर वो मैनेजर काम करता तो उसको इतना मिलता, बट एज अ पार्टनर काम करे तो इतना मिलेगा। तो जो एक्सेस आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? ये रहा 11,250। जो कौन बॉर्न करेगा सर? ए करेगा। तो सर सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट बांट दो, ए में से इतना माइनस कर दो। बेटा ऐसे नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा कि आपको 2,25,000 के प्रॉफिट गिवन है,
2,25,000 में अगर सी मैनेजर काम करता 45 मिलता, तो 2,25 में से 45 हटा दो, बचा कितना 1,80। अब अगर वो मैनेजर काम कर रहा है तो ये मैनेजर का उसको मिल गया। अब ये प्रॉफिट किसका है, ए और बी का। अब ए और बी को इसको उनकी रेशियो में, उनकी रेशियो क्या थी सर, ए और बी के 3:2 में, इसमें बांटो, यानी 180 को डिवाइड बाय 5 करके 3 और 2 में बांटेंगे, कितना कितना आ जाएगा सर बताओ जरा। ये आ जाएगा 1,08,000 और ये आ जाएगा सर 72,000। मैंने 1,80,000 को 3:2 की रेशियो में बांट दिया बिटवीन ए एंड बी। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं 2,25 को तीनों में बांटता तो उसको मिल जाता इतना पैसा 56,250, यानी इन शॉर्ट ऑटोमेटिकली ये वाला बर्डन जो है वो बी के पास भी चला जाता, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही गलत हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन जो मेरे को क्या कह रहा था कि सारी की सारी डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा, सिर्फ ए। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसको कितना एक्स्ट्रा मिलना है 11,250, जिससे इसका बन जाएगा गारंटेड प्रॉफिट विच इज 56 कितना 56,250 बन जाएगा। सिमिलरली ये किसने बॉन्ड करना था 11,250, इसने बॉन्ड करना था, यहां से माइनस करूंगा 96,750 ये आ जाएगा, यानी ए को अल्टीमेटली इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा और बी को इतना मिल ही रहा था। यानी यहां पर मैं दिखाऊंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी, कितना कितना देखो, सी को तो मिल रहा है 56,250, इसको मिल रहा है 96,750 और इसको मिल रहा है 72,000। टोटल बन रहा है सर हमारे पास 2,25,000 रुपए। आई होप सो समझ आता है, क्वेश्चन हुआ खत्म। इसके अंदर ट्विस्ट क्या था सर, ट्विस्ट था ये वाला एक वर्किंग नोट और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करी है हमने ये, ठीक है ध्यान से देखो, टोटल है हमारा 2,25,000 यहाँ पे और 225 यहाँ पे। अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे करना है। मैं ऐसा ना सिमिलर क्वेश्चन आपको नीचे वर्कशीट में भी दूंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके कमेंट करो, मैं ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दूंगा आपको ताकि आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा स्कोर करो। ओके क्वेश्चन आपके सामने, सोल्यूशन आपने देख लिया, वर्किंग नोट अच्छे से नोट कर लो। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, अगेन टीएस अग्रवाल बुक। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आसान क्वेश्चन है, बस प्रेजेंटेशन कैसे है और करना क्या है, लेंदी हो जाता क्वेश्चन तो कैसे डील करते हैं उसमें देखो। अंकुर, भावना और दिशा तीन पार्टनर है, एबीडी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 April 24 देयर बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एज 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 1 April 24 यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। फिर गिवन है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट द रेट 6% पर एनम एंड सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, सैलरी टू भावना ओके 50,000 पर एनम। उसके अलावा कह रहा है कि एंड अ कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन लिखे हुए हैं, ठीक है जी। यहां से आते हैं मेन बातें। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,70,000, यानी भावना को 1,70,000 रुपए देना जिसमें एक्सक्लूडिंग आईओसी होना चाहिए। देखेंगे क्या करना है सर, बहुत आसान सा पॉइंट है, कुछ घबराने की बात नहीं है। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। अब इसमें भी देखेंगे क्या करना है कि इसमें इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर, यानी भावना और दिशा ने दोनों ने अपने लिए गारंटियां ले ली और अंकुर को दोनों की डेफिशिएंसी अगर आएगी तो बियर करनी पड़ेगी। अंकुर लड़का है उसके तो ऐसा ही होगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 अमाउंटेड टू 9,50,000, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ है हमें ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है 9,50,000 रुपए। बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, प्यारी एक प्यारी सी रिक्वायरमेंट है, ये हमने बना दिया उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर शुरू कर दो, क्वेश्चन शुरू करो और खत्म करो। देखो सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे, यहां पर ट्रांसफर करेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या सर, प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट ये देखो लास्ट में गिवन था हमें 9,50,000 रुपए, तो 9,50,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर दिया हमने, ये आ गया सर हमारा प्रॉफिट। अब इस 950 में से हमें क्या क्या देना है सर, सबसे पहले आईओसी दे दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, कितना कितना किस किस को, अंकुर, भावना और दिशा, तीन पार्टनर्स को देना, कितना कितना सर अमाउंट देखो जरा, यहाँ पर 14 लाख का कितना परसेंट देना था, 6% देना, ठीक है। 14 लाख का 6% हो गया 84,000। उसके बाद सर नेक्स्ट है हमारे पास 6 लाख का 6% हो गया 36,000। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 लाख का 6% हो गया 24,000, तो ये हमने दे दिया आईओसी, कितना आ गया 60 और 80 1,44,000 हमने आईओसी दे दिया। फिर उसके बाद क्या देना था, हमने सैलरी देनी थी किसको, भावना को 50,000 पर एनम, यानी टू भावना सैलरी 50,000 पर एनम है, यानी ये हमें सैलरी हमने जो देनी थी वो 50,000 रुपए पर एनम देनी थी, दे दी। उसके अलावा कमीशन बोला गया था किसको, कमीशन टू दिशा 3,000 पर मंथ एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो टू हम दिशास कमीशन दे रहे हैं, दिशास कमीशन दे दी हमने 3,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की होगी 36,000। ले दे के हमने सारे एप्रोप्रिएशंस कर दिए। इसके बाद तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाली बातें हैं,
यानी अब हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट जिसको हम बांटेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर आ रहा है सर 9,50,000 रुपए। 9,50,000 यहाँ भी लिखेंगे, जिसमें से माइनस करेंगे ये सारा अमाउंट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 950 में से माइनस करेंगे, ये हो गया 180 और 50। 180 और 50 कितना हुआ? 230। यानी 950 में से आप माइनस करो 230, कितना आ गया? 0, 2 आ गया, 5 में से 3 गया, 9 में से 2 गया, 7। 7,20,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट आ रहा है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीडी। ठीक है, इसमें करना है हमने बैलेंसिंग फिगर। डन, समझ आता है जी। हमें एबीडी को बांटना है कितना? 7,20,000 रुपए। अब इसको बांटने के लिए ना आप एक वर्किंग नोट का सहारा ले लो, ठीक है। वर्किंग नोट बना लो, बेटर होगा। ए बी डी, आप ना पहले इनको, या यहाँ पर ना थोड़ा छोटा बनेगा, नीचे बनाते हैं, यहां बनाते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। आराम से स्पेस का यूज करते हैं। वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, डी के लिए। इनको जो प्रॉफिट हुआ अभी 7,20,000, ये प्रॉफिट हुआ ना 7,20,000, ये 7,20,000 बांट दो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 7:3:2, ऐसा गिवन था हमें 7:3:2। हाँ जी सर, 7:3:2 है। तो उसके अंदर अगर हमें बांट दें 7,20,000 इन 7:3:2, ध्यान से सुनना, इसका टोटल होता है 12, यानी इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आएगा 60,000 मल्टीप्लाई 7, 4,20,000 इसको मिलेगा। 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1,80,000 इसको मिलेगा। एंड 60,000 मल्टीप्लाई 2 कितना मिलेगा सर इसको? 1,20,000। ओके, यहां पर अब तीनों की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी कितनी यहां निकालने, यानी डेफिशिएंसी किस किस की आ रही है? डेफिशिएंसी आ रही है ए की, सॉरी ए नहीं, किसकी आ रही है? देखो कितना कितना मिलना था, जरा बातें कर लेते हैं। बी को तो मिलना था 170, सर 180 मिल रहा है, नो डेफिशिएंसी फॉर हर। यहां पर इसको सी को मिलना था कितना? 120, 120 मिल रहा है, मिलना था 150, यानी यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ सी ओनली कितनी आ रही है? यहां पर सॉरी सी नहीं है, डी है, दिशा है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डी ओनली कितनी आ रही है सर? 1,50,000 मिलना था, पर मिल कितना रहा है? 1,20,000। तो एडजस्टमेंट हो रही है कि 30,000 रुपए बॉन्ड किया जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू? यानी 30,000 इसको मिल जाएगा और दिया जाएगा किसके थ्रू? ए के थ्रू। तो ए को अल्टीमेटली मिलेगा 3,90,000, माइनस करने के बाद इसकी तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसको 1,80,000, और इसको मिल जाएगा कितना? पूरा 1,50,000, इसकी गारंटी पूरी होगी। अरे 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 अरे, एक चीज तो गलत कर दी। आप बताओ क्या गलत कर दिया मैंने? सर यहां पर ना कुछ चीजें बोली गई थी कि हमने जो इनको आईओसी देना है, वो सॉरी जो गारंटी देनी है वो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग करके देनी है कुछ ना कुछ। इसमें तो बोला गया था भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी होना चाहिए, यानी भावना के शेयर में आईओसी ऐड नहीं होना चाहिए। नहीं है सर, कुछ भी ऐड नहीं है, तो इसका तो ओके है। बट इसका बोला गया था कि इसके शेयर के अंदर ना क्या होना चाहिए? इसके शेयर के अंदर देखो ध्यान से क्या बोला गया था। इसका शेयर जो है हमारे पास, दिशा का शेयर, दिशा शेयर 1,50,000। ओके, क्या लिखा था देखो? दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, यानी इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में आईओसी इंक्लूड होना चाहिए, यानी इसको जो 150 मिलना चाहिए ना, वो आईओसी के साथ मिलना चाहिए। अब आईओसी कितना था इसका? इसका आईओसी था 24,000, ठीक है। समझ आता है कि 24,000 इसका आईओसी है, यानी इसको अगर मैं आईओसी हटा दूं तो उसके अलावा जो प्रॉफिट मिलना चाहिए 1,26,000 मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? 1,26 मिलना चाहिए, और मिल कितना रहा है? एक, देखो यहां पर देखो ध्यान से, 1,20 मिल रहा है, पर मिलना चाहिए एक्सक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग आईओसी करके। इसको ध्यान से देखना, यहां पर जो 1,50 लिखा था वो 1,50 ना आके आएगा 1,26,000। क्यों सर 1,26 क्यों आ रहा है? क्योंकि बोला गया है कि इसको इंक्लूडिंग आईओसी, देखो 1,50 इसका शेयर बन रहा है जिसके अंदर आईओसी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आईओसी इतना है, तो यानी इसको आईओसी के बिना गारंटी जो होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। आईओसी तो मिल गया ना इसको, तो उसके अलावा गारंटी इसकी 1,26 होनी चाहिए, पर मिल रहा है इसको 1,20, तो इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी सर 30,000 नहीं आएगी। इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर? इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी 6,000। ध्यान रखना इंक्लूडिंग वाले पॉइंट में हमने क्या किया, तो यहां पर जो डेफिशिएंसी आएगी वो आएगी 6,000। इसका मतलब ये 6,000 डेफिशिएंसी यहां आई, तो इसको मिल गया टोटल 1 लाख, कितना सर? 1,26,000 इसके पास पहुंच गया। अगर इसको 6,000 की डेफिशिएंसी बियर हुई है तो ये 30,000 क्यों देगा? ये भी तो 6,000 ही देगा। 6,000 देने के पास कितना बच जाएगा इसके पास? सर इसके पास बच जाएगा 4,20,000 में से 6,000 जाएगा तो 4,14,000 इसके पास बच जाएगा। ये है फाइनल प्रॉफिट, यानी यहां लिखेंगे 4,14,000। इसको मिल रहा है कितना? 1,80,000, इसकी तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, और इसको मिल रहा है फाइनली 1,26,000। ये इनको पार्टनर्स को अल्टीमेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और देखो ये बोलेंगे हम जो एडजस्टमेंट करिए, ये हमारी एडजस्टमेंट थी, ये डेफिशिएंसी की जो हमने एडजस्टमेंट करी है ये वो थी, ये हमने कर दिया, हमारा आंसर इतना आ रहा है। ये वर्किंग नोट बनाती है, देखो ध्यान से, हम एक बार आंसर मैच करें। ये आ रहा है हमारे पास, देखो 4,14,000, 1,80,000, 1,26,000।
हमारा आंसर बुक से मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ 6000 जो है बॉर्न करेगा अंकुर, अंकुर नहीं बॉर्न करी है, उसी का प्रॉफिट कम किया गया। तो दैट्स हाउ दिस प्रॉफिट इज टू बी डन। प्लीज इंक्लूडिंग वाले पॉइंट को ध्यान रखना। ओके हाँ, आई होप सो तो क्वेश्चन समझ आता है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आपके पास हो गई बुक में आपकी, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, समझ लो, साथ साथ नोट कर लो। चलो मूव करते हैं। हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, और प्रोबेबली इस चैप्टर का भी एक तरीके से लास्ट ही क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, ABC, शॉर्ट में नहीं बोल सकता था, फ्रॉम अ पार्टनरशिप, उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड बी नॉट लेस देन कितना, 15,000 रुपए पर एनम। ठीक है जी, चरणजीत ने बोला कि 15,000 रुपए मिनिमम लूंगा, दे देंगे भाई। Baljeet gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees for the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out to an 25,000। देखो पूरी अंग्रेजी बोल दी इसने, समझ तो आया नहीं कुछ। क्या कहता है देखो, कह रहा है बलजीत ने गारंटी दी है फर्म को, बलजीत गिव्स अ गारंटी, फर्म को दी है, कहता है कि वो एक ग्रॉस फीस कमा के देगा। ग्रॉस फीस, फीस क्या होती है सर? देखो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनकी सर्विसेज के बदले फीस मिलती है। कह रहा है कि मैं बिजनेस को फीस कमा के दूंगा उसके इक्वल जो मैं कमाता था जब मैं खुद प्रोफेशन अकेला करता था। पिछले 5 साल की एवरेज में जितना मैंने कमाया था वो कमा के दूंगा, और वो एवरेज निकल रही है 25,000 रुपए। इन शॉर्ट यहां पर बलजीत ने गारंटी दी है बिजनेस को कि भाई साहब मैं आपको 25,000 रुपए की फीस कमा के दूंगा। ओके, अब क्या हो रहा है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द पार्टनरशिप इज 75,000, ग्रॉस फीस अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। बलजीत ने क्या बोला था, 16,000 कमा के देगा, सॉरी 25,000 कमा के देगा, कमा पाया सिर्फ 16,000। You are required to show a profit and loss appropriation account after giving effect to the above। ये इफेक्ट देने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बेसिकली हम लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, शानदार सा अकाउंट बनाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर अगर मैं आजकल के ट्रेंड की बात करूं ना सर, तो उस ट्रेंड में ना ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने को बन जाता है। तो इसीलिए उस हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करके जाना, कि ऐसा ना हो कि एंड का क्वेश्चन है चैप्टर का, बिल्कुल आप छोड़ जाओ और पेपर में मिल जाए आपको। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना आ रहा है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 गिवन था, ये रहा। इसमें से हमने क्या क्या बोला था सर, हमें तो पहले गारंटेड प्रॉफिट बोला था कि इसको 15,000 देना। देखो एप्रोप्रिएशन और कोई नहीं गिवन, बोली होती तो यहां कर देते, नहीं है हमारे पास। और एक ग्रॉस फीस का 2 ही पॉइंट है। पहले हम ना ये फीस वाली डिस्कशन करेंगे। उसने बोला था भाई ने कि 25,000 कमा के देगा, कमा पाया सिर्फ 16,000। कितना कम कमाया सर उसने कम कमा के दिया हमें सर पूरा 9,000। अब ये 9,000 का क्या करेंगे, जिस बंदे ने गारंटी दी है वो बियर करेगा। वो हम उसको कहेंगे भाई तूने बिजनेस को गारंटी दी थी, दे बिजनेस को पैसा। वो कहेगा ठीक है मुझसे ले लो, बट ना मैं कैश में नहीं दूंगा, मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लो। कैपिटल अकाउंट से काटने का मतलब है कि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 कहां पर सर, ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल लेंगे। कितना, डेफिशिएंसी 9,000। देखो इस 16,000 जो है वो इसके अंदर तो राही होगा ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो ये टोटल अमाउंट इसके अंदर हो गई होगा। 9,000 कम था, 9,000 हमने इसे चार्ज कर लिया। ये देखो क्या एंट्री बन रही है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है 20 कैपिटल के नाम से। ये जो उसकी फीस की डेफिशिएंसी थी वो आ रही है कि हमने 9,000 रुपए उससे चार्ज कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में सर, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत। ठीक है, कैसे बांटना है प्रॉफिट में, ठीक है, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सर गारंटी की वर्किंग करनी है। देखो कैसे कैसे मिल रहा है प्रॉफिट, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड की थी इन्होंने डिसाइड की थी सर कितनी, 3:2:1। प्रॉफिट बचता कितना है, 75 और 9 84,000 का प्रॉफिट है, 84,000 का प्रॉफिट है। तो 84,000 को आपने बांटना इनमें, किसमें सर, 3:2:1 में बांट दो पहले, यानी 82,000 इन 3:2:1 कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 84,000 इन 3:2:1 कितना आएगा सर, 84 है, डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा ये 14,000 मल्टीप्लाई 3 42,000 28,000 और इसका बन रहा है 14,000। गारंटी किसको दी गई है, ध्यान से देखो, चरणजीत को। सी को गारंटी दी गई है 15,000 मिलेंगे, पर मिल कितने रहे हैं सर, सिर्फ 14,000। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं सीज डेफिशिएंसी आ गई। सीज डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, 15,000 बोला गया था पर दे रहे हम उसको बस 14,000, तो भाई की डेफिशिएंसी आ गई 1,000 रुपए। ये उसकी डेफिशिएंसी आ गई। समझ आता है कौन कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड करेंगे सर कौन कौन, ए और बी। किस रेशियो में सर, देखो चरणजीत को गारंटी थी ना, 3:2 बचता है, इसमें बॉन्ड करेंगे। यानी यहां पर जो एडजस्टमेंट की जाएगी कितनी कितनी सर, 1,000 को 3:2 में,
यानी 1000 को 3:2 में करेंगे कितना आएगा 600 और 400, यानी 600 ये बियर करेगा, 400 ये बियर करेगा और इसको मिल जाएगा 1000, यानी इनमें से माइनस होगा उसमें ऐड होगा। तो यहां आ गया 41,400, यहां आ गया 27,600 और यहां पर आ गया 15,000 इसको मिल गया। तो ये हमारे अल्टीमेट प्रॉफिट्स है, इसको यहां दिखा देंगे। ये आ रहा है 41,400, ये आ रहा है 27,600 एंड दिस इज 15,000 नेट। तो ये हमने प्रॉफिट बांट दिए कि ऐसे कुछ आ रहा है 41,400, 18,600, ये 18 कैसे हुआ जी? ये बच्चों आपको गलत गिवन है, यहाँ पर 18,600 नहीं आएगा, यहाँ 28,600 आएगा। ओके सॉरी 27,600 आएगा यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर वर्किंग करके आ रहा है। ठीक है, ये आपको बुक में मिसप्रिंट गिवन है कि यहाँ 18,600 नहीं है, यहाँ 27,600 है। ओके, तो हमने 27,600 यहाँ दिखाया, तब ये टोटल बनेगा 84,000। अल्टीमेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यही हो रहा है। तो आई होप सो आपको समझ आता है। देखो बुक के अंदर गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बुक भी इंसानों ने बनाई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे चैप्टर और ये क्वेश्चन दोनों खत्म होते हैं। हमने फंडामेंटल चैप्टर खत्म किया है, 10, 8, 9, 10 पार्ट लगाए इसके। बहुत एक हैवी चैप्टर था, आई थिंक पूरी बुक का सबसे हैवी चैप्टर यही है। जल्दी जल्दी अगले चैप्टर भी आएंगे, फटाफट अच्छे से कॉपी में नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अकाउंट्स में नंबर उसी के आएंगे जो ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूं तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।